पंचकुला से बड़ी खबर का रुख करेंगे। एचपीएससी के अभ्यर्थियों का धरना और धरने में शामिल हुए हैं जेजेपी नेता। तो पंचकुला से खबर है, एचपीएससी के अभ्यर्थियों का धरना और धरने में शामिल हुए हैं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला। ये बड़ी खबर, अभ्यर्थियों का एचपीएससी कार्यालय का घेराव। तो कई पार्टियां शामिल हुई हैं, एचपीएससी के कई पद खाली पड़े हैं। दिग्विजय चौटाला ने यह बात कही है। ओबीसी और एससी साथी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। टैक्स हमारा तो बाहरी लोगों की भर्ती क्यों हो रही? 36 बिरादरी के लोग प्रदर्शन में शामिल। दिग्विजय चौटाला की ओर से यह बात कही गई। एचपीएससी में भर्ती को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन और 36 बिरादरी के लोग प्रदर्शन में शामिल हैं। दिग्विजय चौटाला ने यह बयान दिया है। एचपीएससी में कई पद खाली पड़े हुए हैं और अभ्यर्थियों ने एचपीएससी कार्यालय का घेराव भी किया है और एचपीएससी के अभ्यर्थियों ने यह धरना प्रदर्शन किया और अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं दिग्विजय चौटाला। एचपीएससी में कई पद खाली पड़े हुए हैं। ओबीसी और एससी साथी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, ये बात कही है। के अंदर प्रदेश के कोने कोने से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोग संगठित होकर के, लामबंद होकर के पॉलिटिकल पार्टियों की उस सीमा को पीछे छोड़ करके आज एचपीएससी, हरियाणा सरकार और आरएसएस की इस विचारधारा का विरोध करने के लिए यहां पर आए हैं, जिसमें बहुत सारे पदों को, 3500 से ज्यादा पदों को रिक्त रखा गया है और जिसमें 2200 से ज्यादा ओबीसी और एससी साथियों को खामियाजा झेलना पड़ा है। पहले तो हमारी पदों को खाली रखा जाता है और उसके बाद जो लगाए जाते हैं उसमें से भी मेजॉरिटी बाहर के लोग लगाए जाते हैं। आज एक बात का फैसला तो हमें जरूर करना होगा। अगर ये धरती हमारी है, यहां पर टैक्स पेयर्स के पैसे से ये इतने बड़े संस्थान हमारी पुरखों की मेहनत से बने हैं, उसके अंदर बाहर के लोग आकर के बैठकर राज नहीं कर सकते। हमें अपनी इंटेग्रिटी यानी अस्मिता की लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर हम इन छात्रों, अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, कदम ताल मिलाकर के खड़े हैं कि बीजेपी की और आरएसएस की इस गहरी सोच, एजुकेशन सिस्टम की तब्दीली और बाहर के लोगों की हरियाणा में एंट्री के खिलाफ लामबंद है। उम्मीद ऐसी है कि मैं और मेरे साथी 36 बिरादरी के लोग, हम 36 बिरादरी के आज बैनर तले एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ इनजस्टिस होगा तो चौधरी देवीलाल की नीति, संघर्ष सदैव सक्षम के पद पर, चाहे 47 डिग्री का पारा हो, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और तारा ठाकुर जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। तारा, एचपीएससी के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, दिग्विजय चौटाला इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या जानकारी है इस विरोध प्रदर्शन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज पंचकुला में जो एचपीएससी जो कैंडिडेट्स हैं, जो 35% जो रिजर्वेशन है उसको खत्म करने की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और उनके द्वारा जो एचपीएससी जो मुख्यालय है पंचकुला सेक्टर 4 में, उसका घेराव करने के लिए यहाँ पर निकले थे और यहाँ पर कई जो संगठन है, जिसमें जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं दिग्विजय चौटाला और कई नेता जो है यहाँ पर शामिल हुए थे और घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी जो एचपीएससी कार्यालय के लिए निकले थे, उन्हें बैरिकेड लगाकर जो है रोकने की कोशिश की गई और कुछ प्रदर्शनकारियों को जो वो हिरासत में भी लिया गया है। इस प्रदर्शन में जो एचपीएससी कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और ओबीसी ब्रिगेड, जननायक जनता पार्टी, भीम आर्मी, बसपा और जो है अन्य पार्टियों के जो नेता थे वो भी उनके समर्थन में पहुंचे थे और कहीं ना कहीं लंबे समय से जो एचपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार 35% जो रिजर्वेशन को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और आज भी एक जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो रखा गया था, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और भारी पुलिस बल की जो तैनाती यहाँ पर की गई। वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी कहा है कि जो हरियाणा के युवा हैं उनके भविष्य के प्रति जो है वो सोचने की जरूरत है। जिस प्रकार से बाहरी लोगों को जो है नौकरी दी जा रही है प्राथमिकता के आधार पर, उन चीजों को जो है वो खत्म करना चाहिए। चलिए तारा, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां इनेलो की अहम बैठक जारी है, जिसमें पिछड़ा प्रकोष्ठ, कानूनी प्रकोष्ठ की यह बैठक